अस्सलाम वालेकुम। जमात नहुम सबक नंबर 4 निस्बत और तनासुब की पहली मश्क हम हल कर रहे हैं। 1 मार्क्स के लिए पूछा जाने वाला सवाल है कि झैल में दिए हुए आदाद की जोड़ी में से पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। सवाल दिया गया है 72,60। पहला अदद है 72। हमको पता करना है इसकी निस्बत। निस्बत की अलामत लगाई मैंने। दूसरा अदद दिया गया है 60। तो बराबर किस तरीके से लिखेंगे अपन इसको? 72/60। अभी आप यहाँ पर इसको तकसीम करेंगे कि देखेंगे किसके पहाड़े में आता है। अब आपको यहाँ पे पहाड़े याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम 72 को लिख सकते हैं 12 छक्के 72/60 को अब लिख सकते हैं 12 पंजे 60। इस तरीके से अब शुमार को निंदा और नसबनुमा से 12 यहाँ पर तकसीम हो जाएगा और अपना जो है जवाब आएगा। मुख्तसर तरीन सूरत आएंगी 6/5। इस निस्बत को हम लिख सकते हैं 6/5। तो यहाँ हमारा जवाब आया 72/60 की मुख्तसर तरीन सूरत है 6/5। दूसरी मिसाल है 38,57। ठीक है, हम इसको लिखेंगे 38/57। इसे हमें मुख्तसर करना है तो मैं इसको सबसे पहले लिख दूंगी 38/57। ठीक है, निस्बत को हमने तब्दील किए तकसीम में। अब हम जानते हैं कि 38 और 57 दोनों किस अदद से तकसीम होते हैं? 19 से, है ना। 19 के पहाड़े में आता है 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। यहाँ पर 19 ऊपर से और 19 से तकसीम हो जाएगा तो मुख्तसर से मुख्तसर तरीन सूरत आ जाएंगी 2/3। इसके आगे हम तकसीम का मतलब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी 38/57 की मुख्तसर तरीन सूरत आई है 2/3। आप बकिया सवालात भी इसी तरीके से हल कर सकते हैं। अगला सवाल हम करते हैं कि दर्जज़ील रकमों में से पहली रकम की दूसरी रकम से निस्बत को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। देखिए बच्चों, सवाल है 700 रुपये, 308 रुपये। यहाँ पर हमको मिकदार की इकाई भी दी गई है। तो आपको सबसे पहले ये गौर करना है कि दिए हुए जो आपके पास दो रकम है दोनों की मिकदार हमको एक जैसी चाहिए। यहाँ पर देखो दिया गया है 700 रुपये और 308 रुपये। इसका मतलब हमको यहाँ पर इनकी मिकदार की इकाई तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जो है वो डायरेक्ट हल कर सकते हैं कि 700 रुपये की निस्बत हम निकालेंगे 308 रुपये से। आसान सवाल है, हम इसको लिखेंगे 700/308 और इसको हम मुख्तसर से मुख्तसर करते चलेंगे, है ना। देखो 700 और 308 दोनों को हम 2 से तकसीम कर सकते कि 2 ज़रब 350 बराबर 700 और हम 308 को भी लिख सकते कि 2 ज़रब 154 बराबर 308, है ना। यहाँ पे हमारा 2 ऊपर से और नीचे से तकसीम हो जाएगा। फिर 350 और 154 ये दोनों भी वापस 14 के पहाड़े से कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को 14 से तकसीम करते हैं। 14 की 14, एक बचेगा, यहाँ पर आएगा वापस 14 की 14 और ऊपर जब हम इसको काटेंगे तो 14 दूनी 28, यहाँ बचेंगे 7, 14 पंजे 70। इस तरह से हमारा मुख्तसर तरीन जवाब आया 25/11। इसके आगे हम इसको तकसीम नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम इसको निस्बत की सूरत में लिखेंगे कि हमारा जवाब है 25/। अगला सवाल देखते हैं हम। सवाल नंबर 3, दर्जज़ील फ़ीसदी को मुख्तसर तरीन निस्बत की सूरत में लिखिए। सवाल दिया गया है आपको 75/100। इसको हमको मुख्तसर करना है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 75/100। अब हम इसको मुश्तरक ज़ाफ से तकसीम करने की कोशिश करते हैं। हम 75 को देखो लिख सकते हैं 25 ज़रब 3 और इसी तरीके से हम 100 को लिख सकते हैं 25 चौक 100।
यहाँ पर 25 और 25 ऊपर और नीचे से तकसीम होने के बाद मुख्तसर तरीन निस्बत आएंगी 3/4 निस्बत। अब हम एक इबारती सवाल हल करते हैं। इबारती सवाल हल करने में आपको ध्यान से सवाल को पढ़ना है। इस इबारती मिसाल में देखिए हमको दिया गया है कि एक छोटा मकान 3 आदमी 8 दिन में तामीर कर सकते हैं, तो वही मकान 6 दिनों में तामीर करने के लिए कितने आदमी लगेंगे। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर दिया गया है 8 दिन। 8 दिन से दिनों की तादाद घटाकर कर दी गई है 6 दिन। तो आदमियों की तादाद में क्या होगा, कमी होगी कि इजाफा होगा? इजाफा होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये हमको एक माकूस तनासुब की मिसाल दी गई है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि मिसाल कौन सी है, मुस्तकीम तनासुब की है कि माकूस तनासुब की है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये मिसाल माकूस तनासुब की है। हम यहाँ फ़र्ज़ करते हैं कि वही मकान 6 दिनों में तामीर करने के लिए x आदमी लगेंगे, है ना। अब चूँकि ये माकूस तनासुब की मिसाल है, इसलिए यहाँ पर x ज़र्ब 6 बराबर रहने वाला है 3 आदमी के लिए 8 दिन। तो ये हो जाएगा 3 ज़र्ब 8। ये दोनों हासिले ज़र्ब बराबर रहेगा। यहाँ से हम x आसानी से महसूब कर सकते हैं कि 3 ज़रब 8/6। इसको हम हल करते हैं। ये हल करना आपको आता है। 3 1 3, 3 2 6 और 2 से 8 को तकसीम करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8। तो इस तरीके से x की कीमत कितनी आएगी, 4। तो यहाँ हम जवाब लिख सकते हैं कि इसलिए 6 दिनों में मकान तामीर करने के लिए हमें कितने आदमियों की ज़रूरत होगी। हमारा जवाब आएगा 4 आदमी। अगली मिसाल देखते हैं हम। बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है कि आभा और उसकी माँ की उम्रों की निस्बत 2 को 5 है। आभा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ की उम्र 27 साल थी। तो आभा और उसकी माँ की मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, ये इबारती सवाल है। इबारती सवाल को हल करना बहुत मज़ेदार होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उनकी उम्रों को फ़र्ज़ करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से। हम फ़र्ज़ करते हैं कि फ़र्ज़ की आभा की और उसकी माँ की उम्रें x के ज़ाफ़ में है। अब चूँकि निस्बत कितनी दी गई है आपको, निस्बत दी गई है हमें 2/5। इसका मतलब जो है आभा की मौजूदा उम्र जो रहेंगी वो x का ज़ाफ़ यानी कि 2x और माँ की उम्र है निस्बत 5, तो ये हो जाएंगे 5x साल। तो सबसे पहले हम उनकी उम्रों को फ़र्ज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम दी हुई शर्त इस पे लगाएंगे कि आभा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ की उम्र 27 साल थी। तो इस इबारत को हम रियाजियाती ज़ुबान में लिखते हैं कि माँ की उम्र आभा की पैदाइश के वक्त 27 साल थी। इसका मतलब माँ की उम्र है 5x और आभा की आज की उम्र कितनी है, 2x। तो इसकी उम्र यहाँ से हम क्या कर लेंगे, नफ़ी कर लेंगे, है ना, क्योंकि पहले की बात, माजी की बात उम्र दी गई है और ये उम्र कितनी थी, 27 साल थी। तो यहाँ पे हमारी मसावत बन जाएगी 5x नफ़ी 2x बराबर 27। अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये आगे हमारी खत्ती मसावत। 5x में से 2x गए तो बच्चे हमारे 3x बराबर 27। इस तरह से हमारा x बराबर आ जाएगा 27 तकसीम 3 और 27 को 3 से तकसीम करने पर हाँ जवाब आया हमारा x बराबर 9। तो मुश्तरक ज़ाफ़ मिल गया हमको 9। तो हम यहाँ पर अब मालूम करेंगे 2x बराबर 2 ज़रब 9 यानी कि 2 नाम 18 और 5x बराबर 5 ज़रब 9 यानी 5 नाम 35। तो ये हो गया 35 साल। तो इस तरह से हम आखिर में हमारा जवाब लिख सकते हैं कि माँ की उम्र जो है वो 35 साल है और आभा की उम्र 18 साल है। ठीक है बच्चों, आप इस मश्क के बकिया सवालात अपने सरपरस्त हज़रात या अपने असातिज़ा की मदद से आप हल करने की कोशिश करेंगे।